रायपुर में सीएम साय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। नक्सली मुठभेड़ की अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। राजधानी रायपुर में सीएम साय ने विष्णुदेव साय ने बड़ी मीटिंग बुलाई है। सीएम निवास में यह बैठक चल रही है। तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है। नक्सलियों को ढेर करने पर जवानों को बधाई भी दी है मुख्यमंत्री ने और फिलहाल तमाम अपडेट्स ले रहे हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर आज इस पूरे साल की सबसे बड़ी एंटी नक्सल कार्रवाई हुई है। 40 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 39 नक्सलियों के शव भी बरामद हुए। बड़ी खबर दिल्ली से भी आ रही है। दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को बड़ी बैठक बुलाई है। तो राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। उधर दिल्ली में 7 अक्टूबर को बड़ी बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। नक्सल प्रभावित राज्यों की समन्वय समिति की यह बैठक है। सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आने वाली है। बैठक होने वाली है 7 अक्टूबर को। आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन हुआ। इस देश का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन हुआ है। 40 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी से लेकर देश की राजधानी में भी हलचल है। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। 7 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। राजधानी दिल्ली में प्रभावित राज्यों के समन्वय समिति की बैठक होगी। मृगेन पांडे हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। मृगेन जी, हलचल मच गई है। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री साय बैठक ले रहे हैं। वहां देश की राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। बहुत बड़ी सफलता है ये। 40 नक्सलियों को इससे पहले कभी ढेर नहीं किया गया था। निसंदेह बहुत बड़ी सफलता है। देश के इतिहास में पहली बार 40 नक्सलियों के मारे जाने की जो जानकारी आई है वो अपने में एक बहुत बड़ी खबर है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के डीजीपी, गृह सचिव, एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजी और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। पल पल की अपडेट ली जा रही है। बस्तर के रेंज आईजी पी सुंदरराज और सभी बस्तर के जिलों के एसपी की बैठक हुई है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे मुख्यमंत्री निवास जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं। एक एक ऑपरेशन, जवानों के लौटने, नक्सलियों के 100 बरामद होने, तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री सीधे बात कर रहे हैं आला अधिकारियों से। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता है। 24 साल के राज्य गठन के बाद से 24 साल में पहली बार किसी भी ऑपरेशन में 40 नक्सलियों के मारे जाने की सफलता मिली है, जो देश के लिए ऐतिहासिक है। निश्चित तौर पर मृगेन जी, रोक रहा हूं। हमारे साथ दिल्ली से भी हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए। अमृत जी का रुख कर लेते हैं। अमृत जी, दिल्ली में भी बहुत हलचल का माहौल बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। 7 अक्टूबर को बैठक होनी है। भारत बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये जो आज की जो घटना थी, जैसे कि हमारे सहयोगी मृगेंद्र बता रहे थे कि एक साथ इतने सारे नक्सलियों को मारा जाना एक बड़ी ही ऐतिहासिक घटना भी है नक्सलवाद के खिलाफ में। और उसी के मद्देनजर देखेंगे ये आखिर का महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 7 अक्टूबर को दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के समन्वय की समिति की बैठक होने वाली है। इसकी अध्यक्षता जो है अमित शाह करेंगे और उसके इसी दरमियान जो है जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से खासतौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के लिए जो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे उनके लिए एक बड़ी बात हो जाती है कि उस मीटिंग में एक बहुत ही अच्छे एज पे बैठेंगे जब ये समन्वय समिति की बैठक होगी। क्योंकि 7 अक्टूबर को हो सकता है कि विष्णुदेव साय भी दिल्ली पहुंचेंगे और अमित शाह की अध्यक्षता वाली बैठक का हिस्सा बनेंगे। तब उनके पास एक अच्छा डेटा भी बनेगा और एक अच्छी चीज बनेगी कि नक्सल उन्मूलन को लेकर के जिस तेजी से काम करने की बात कही जा रही थी, जहां से गृह मंत्रालय की तरफ से एक लगातार एक जो है रिपोर्ट चल रही थी कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो नक्सलवाद उसका समूल जो है नाश कैसे किया जाए, खत्म कैसे हो, इसका ब्लूप्रिंट जो है लगातार मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही थी। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री आए थे तो उनकी मुलाकात गृह मंत्री से भी हुई थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने विस्तार तरीके से बताया था कि न सिर्फ जो राज्य के दूसरे हिस्सों में शांति के काम चल रहे हैं, इनके अलावा नक्सल बेल्ट में जो डेवलपमेंट से लेकर के आज की जो घटना है, आज जो मुठभेड़ हुई है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक है और ज्वाइंट ऑपरेशंस पर लगातार फोकस भी कर रही है गृह मंत्रालय की ज्वाइंट ऑपरेशन चला जाए। बहुत शुक्रिया अमृत जी तमाम जानकारी के लिए आपका। मृगेन जी,
मृगेन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ गई है इसी मुठभेड़ से जुड़ी हुई। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर 40 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 2 बड़े नाम शामिल है। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट है ये, 2 बड़े नाम शामिल है। डीवीसीएम नितिन और डीवीसीएम कमलेश के मारे जाने की खबर है। दोनों के ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम भी था। ये बहुत बड़ी सफलता है। डीवीसीएम नितिन और डीवीसीएम कमलेश के मारे जाने की खबर है। दोनों नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे। अंधेरे के कारण नक्सलियों की संख्या गिनने में फिलहाल परेशानी हो रही है, यानी कि 40 का जो आंकड़ा है ये भी आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ा अपडेट है ये। लगातार विस्तार न्यूज पर आप अब तक के इस साल भर में सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की हर एक खबर को देख रहे हैं। एक बार विस्तार से समझ लीजिए हुआ क्या है। लाल आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पाताल लोक से निकालकर नक्सलियों को मारा गया है। नक्सलियों के गढ़ में जवानों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। घर में घुसकर जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया। 24 अगस्त को याद कर लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया कर देंगे, जिसके बाद हमारे जवानों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। 3 तस्वीरें आप देखिए। क्यों हम कह रहे हैं कि आज की कार्रवाई बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ बस्तर दौरे पर थे सीएम विष्णुदेव साय और दूसरे तरफ राजधानी रायपुर में आर्मी का शौर्य प्रदर्शन भी हो रहा था। और इन सब के बीच देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है और कितनी बड़ी सफलता मिली है। घुसकर नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उनको मारा गया है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इन पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई किया है, उनको बधाई दी है। नारायणपुर और दंतेवाड़े की सीमा पर दक्षिण अबूझमार के क्षेत्र में जवानों ने नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी जैसे लगी, सर्चिंग पर वो लोग निकले और सर्चिंग के बाद घंटों ये मुठभेड़ चली है। 40 नक्सलियों को ढेर किया गया है। उन 40 नक्सलियों को के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 AK-47 यहां से बरामद किए गए थे और 2 बड़े नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त करना। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया गया। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय भी सामने आए। उन्होंने तमाम सुरक्षा बलों का, पुलिस अफसरों की हौसला अफजाई की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं। सीधे लिए चल रहे हैं आपको मृगेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी रायपुर से, सीधे उनके पास। मृगेन जी, डीवीसीएम नितिन, डीवीसीएम एक और हमारे जो नक्सली हैं उनको मारा गया है। 2 बहुत बड़े नक्सलियों पर कार्रवाई हुई। 8-8 लाख के इनामी नक्सली थे। कैसे देख रहे हैं जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है? 40 संख्या बताई जा रही है लेकिन अभी भी गिनती जारी है। देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, बटालियन नंबर 6 के सभी लोगों को खत्म कर दिया गया है।
कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी सफलता है। डीवीसीएम हो, उन पर 8-8 लाख के इनाम है। इसके अलावा जो उनसे नीचे के कैडर के थे, अभी जब बॉडी की शिनाख्त होगी, जो लाने का काम किया जा रहा है, शिनाख्त होने पर आपको और पता चलेगा कि कोई 1 लाख का इनामी था, कोई 2 लाख का, कोई 4 लाख का। तो इनामी तो थे, क्योंकि पूरी जो डिविजनल कमेटी है इनकी, उसको ख़त्म कर दिया गया। एक पहाड़ी को घेर कर चारों तरफ से ऑपरेशन चलाए गए। 2 जिलों की पुलिस और पुलिस बल के जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे थे। ये जवान कल निकले थे और आज अभी तक ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि देखिए रात होने के बाद जंगल में नक्सलियों के 100 को बरामद करना, उन्हें उठाकर फिर कैंप तक लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। लेकिन हमारे जवान बिना थके, बिना रुके लगातार इस अभियान को पूरा कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि रात का अंधेरा जैसे जैसे छटेगा, वैसे वैसे दंतेवाड़ा में नक्सलियों के 100 जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, शव पहुंचना शुरू होंगे। और जो खौफ की चादर होती है बस्तर पर, जो बहुत समय से ढकी हुई है, वो खौफ की चादर भी हटनी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका।